हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरीके से फाइंड की जाए। ठीक है, तो देखो, फाइंड करने से पहले कुछ कॉमन नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए। कुछ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो फिक्स रहती है, वेरिएबल नहीं रहती है, उसका हमको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे कि अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रहते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो आयन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल बनेगा, तो इस वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 रहेगी। अल्कली मेटल्स होंगे अपने, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये हमारे अल्कली मेटल्स होंगे। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी, तो ये हमको याद रखना है। इसी प्रकार से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। तो ये हमको याद रखना है। तो जहाँ पर ये एलिमेंट पाए जाएंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हमारी +2 हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली हेलोजन्स, जो हेलोजन्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक है, जैसे कि अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं स्टडी में। तो जो हेलोजन्स हैं इनकी -1 होगी, ये हमको याद रखना है। और जैसे कि एक हमारा ऑक्साइड्स है, या ऑक्सीजन जो है वो किसी ऑक्साइड्स में रहता है। अब या वो परऑक्साइड में हो सकता है, सुपर ऑक्साइड में, या फिर वो ऑक्साइड में हो सकता है। तो अगर वो ऑक्साइड में है तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी -2 होगी। परऑक्साइड में वो आपकी -1 होगी। और अगर वो सुपर ऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी। अब देखो ये हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस यही हमको स्ट्रक्चर में देख के बताना है, और इसी पे ज़्यादातर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी क्या है, ये जो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये हेलोजन है, इसमें आप लोगों को याद रखना है इनकी +1, +2 और -1 ये फिक्स ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली है। इतना अगर हम याद कर पाते हैं तो हम ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, लाइक जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे KMnO4 की मैं बात करता हूँ। अब देखो, इसमें KMnO4 में ऑक्सीजन भी हमारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर ये ऑक्साइड ही है, परऑक्साइड ही है, या फिर ये सुपर ऑक्साइड है। तो सिंपल ऑक्साइड ही होता है, इसमें स्ट्रक्चर से हमको पता चल जाएगा। मैं आगे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। तो जैसे कि इसमें Mn की हमसे पूछेंगे, जैसे कि Mn जो है ट्रांजिशन मेटल है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 से लेके +7 तक आराम से कर सकता है। तो इसकी हमसे पूछी जाएगी। तो इसमें क्या है, जैसे पोटेशियम है, इसकी +1 है क्योंकि एल्कली मेटल है, तो हम +1 रखेंगे। ऑक्सीजन जो है इसकी हम -2 रखने वाले हैं, ये ऑक्साइड में है। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। अभी बिल्कुल डाउट ना लें कि हमें कैसे ऑक्साइड परऑक्साइड का पता चला, आइए मैं आपको समझा दूंगा ये। तो जैसे कि पोटेशियम है +1 है, अल्कली मेटल हमको पता चला, ऑक्सीजन है -2 है। सिंपल अब मैथमेटिक्स हम लगाएंगे, तो टोटल जो हमारा चार्ज है वो नेट चार्ज इस कंपाउंड पे 0 है, तो मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करके 0 के इक्वल रखने वाला हूं। तो जैसे कि मैं Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो x मान लेता हूं। पोटेशियम हमारा +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर जो चार्ज होगा टोटल वो +1 होगा। Mn के लिए मैं x मान लेता हूं,
और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है एक ऑक्सीजन पर, और 4 ऑक्सीजन पर ये टोटल -8 चार्ज हो जाएगा। तो ये मैंने प्लस कर दिया -8। और नेट चार्ज इस कंपाउंड पर 0 है, तो मैं सारा इक्वल किसके इक्वल रख दूंगा, 0 के। तो यहां से जो मुझे x की वैल्यू देखने को मिलेगी वो आएगी +7। तो यानी कि इस कंपाउंड में जो Mn है, Mn जो हमारा मैग्नीज है, ये आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सिंपल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, लाइक K2Cr2O7 में मुझे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो सिमिलरली पोटेशियम की हम यहाँ पर +1 रखने वाले हैं और ऑक्सीजन की -2। ये यहाँ पर भी ऑक्साइड ही है, -2 हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं नेट चार्ज देखूंगा तो पोटेशियम, एक पोटेशियम पर +1 चार्ज है, तो 2 पोटेशियम है, तो इस पर जो है +2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं Cr का x मान लेता हूं, तो मेरे पास 2 Cr एटम है, तो मैं यहाँ पर 2x लूंगा। और मेरे पास 7 एटम है ऑक्सीजन के, तो 7 × -2 चार्ज एक एटम पर है। और नेट चार्ज फिर से हमको दिखाई दे रहा है कि पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज हमें दिया नहीं हुआ, 0 नेट चार्ज है, तो मैं 0 के इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ सर जो मेरी वैल्यू आने वाली है वो 2x = +12 आएगी, यानी कि x = +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो मोस्टली जो हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है वो ट्रांजिशन मेटल की पूछी जाती है, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये Cr की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की लास्ट वीडियो डाली, ऑक्सीडेशन स्टेट की वीडियो डाली, उसमें काफ़ी कमेंट ऐसे आए कि सर हमें ये समझाओ कि आप जो इतनी जल्दी जल्दी ऊपर ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देते हो, ये किस तरीके से करते हो। तो मैं इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो पहला स्टेप है उस वीडियो को समझने का, वो आसानी से आप समझ पाएं और ऑक्सीडेशन स्टेट आप मेंशन कर पाएं। तो अब देखो, ये तो रहा कॉमन एग्जांपल्स, यानी कि इस प्रकार से आप कॉमन एग्जांपल्स में बहुत आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ एक्सेप्शन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल लूं, लाइक वी आर टेकिंग H2SO4। अब देखो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हाइड्रोजन की जो है +1 है, तो अल्कली मेटल हालांकि हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन ये +1 ही शो करेगा। और ये हाइड्राइड में -1 शो करता है, तो हाइड्राइड हमको पता होते हैं कहाँ होते हैं, वो यहाँ पर उसका काम नहीं आएगा। तो जो हाइड्रोजन है ये हमारा +1 है, तो यहाँ से इसकी +2 आ जाएगी। इसकी मैं x मानूंगा सल्फर की, और ऑक्सीजन की -2 मैं मानूंगा, तो -2 × 4 -8 हो जाएगी, और x की वैल्यू मेरे सामने आएगी +6। तो सिंपल है। इसी प्रकार से अगर मैं ले लूं H2SO5 कैरोज एसिड, अगर मैं इसकी बात करूं और मैं यही मेथड इसमें अप्लाई करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, +2 हाइड्रोजन की रखूंगा, ये मानूंगा मैं सल्फर की x मान लूंगा, और यहां से मेरे पास -2 ऑक्सीजन की जब मैं मानूंगा, तो मेरे पास जो है वो -10 आ जाएगा = 0, और x की वैल्यू मुझे निकल के आएगी, वो आएगी +8। अब मुद्दा क्या है, अगर हमने पी ब्लॉक को थोड़ा बहुत समझा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सल्फर जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा नहीं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में नहीं है। यहाँ पर जो कुछ ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड में हो सकते हैं, सुपर ऑक्साइड में हो सकते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना के देख लेते हैं एक बार। तो जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर जब मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि ये जो 2 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए जब 2 ऑक्सीजन एक साथ लिंक होते हैं तो उसको अपन लोग पैरोक्सी लिंकेज कहते हैं। जब 2 सल्फर एक साथ लिंक होते हैं तो उसको अपन लोग थायो लिंकेज कहते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ देखने को मिला कि 2 जो ऑक्सीजन है वो पैरोक्सी लिंकेज शो कर रहे हैं, और ये -1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मुद्दा क्या है, मेरा समझाने का तात्पर्य आपको ये है कि जैसे कि एक्सेप्शन केस हमको पता चले, तो इनका हमें स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही आवश्यक है। बिना स्ट्रक्चर के अपन लोग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाएंगे। तो अब मुझे स्ट्रक्चर में इसको हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 ऑक्सीजन जो है पैरोक्सी में है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैं x मान लूंगा सल्फर की, 2 हाइड्रोजन की मैं +2 मानूंगा, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड में है, तो इनकी मैं 3 ऑक्सीजन की -2 मानूंगा, और जो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है वो पैरोक्सी में है, उनकी मैं 1 मानूंगा, ठीक है। तो नेट चार्ज जो है फिर से मुझे 0 रखना है,
तो ध्यान से देखें मैंने क्या किया है, 3 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्साइड की आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, उसकी मैंने -2 मानी है। और 2 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्सी लिंकेज शो कर रहे हैं, तो उनकी मैंने यहाँ पर -1 रखी है। तो ध्यान रहे बिना स्ट्रक्चर के ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 जा 6, इधर जाके प्लस के 6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो सल्फर यहाँ पर +6 में है, +8 में नहीं है। तो एक तो अंदाजा हम यहां से लगा सकते हैं कि हमको ये पता चले कि कौन सा एलिमेंट कितनी वेरिएबल स्टेट शो कर सकता है। तो जैसे कि हमें सल्फर का ज्ञान है वो +6 तक शो कर सकता है और वो -2 से +6 तक, +8 वो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो फिर मैंने देखा स्ट्रक्चर देखा, तो स्ट्रक्चर से मुझे पता चला भाई यहाँ तो एक छुपी हुई चीज मुझे दिखाई दी। तो वो क्या थी, वो परऑक्साइड थी। तो उसको मैंने इस तरीके से सोल्व किया। इसी प्रकार से जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, एक और आपका है जैसे कि H2S2O8 की अगर मैं बात करूं, O6 O7 सब ऑक्साइड ही हैं, लेकिन जो O8 है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको परऑक्सी लिंकेज ही देखने को मिलती है। तो फिर से यहाँ पर मेरे पास जो 2 ऑक्सीजन हैं वो परऑक्सी लिंकेज में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सल्फर की मैक्स मानूंगा, तो 2 सल्फर हैं 2x हो गए। सॉरी मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बनाया, यहाँ पर OH आएगा। तो यहाँ पर मैंने सल्फर का 2x मान लिया, 2 हाइड्रोजन की मैंने +1 मानी, तो ये +2 हो गया। अब देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड में है, तो -2 मैंने मानी। और जो 2 ऑक्सीजन है वो -1 में है, तो मैंने इनकी -1 मानी। और नेट चार्ज फिर से मैंने 0 के इक्वल रखा। तो मेरे पास जो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी वो फिर से मेरे पास +6 आने वाली है। तो यहाँ पर दोनों जो सल्फर एटम है वो +6 में शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन लोग निकाल सकते हैं। तो 2-4 और कॉमन एग्जांपल हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं CrO5 परक्रोमिक एसिड, ठीक है, CrO5। तो इसमें क्या है, जैसे कि CrO5 का मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई टाइप का बनता है। तो इसके स्ट्रक्चर में मुझे ये देखने को मिलता है कि 4 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो परऑक्सी लिंकेज शो कर रहे हैं और केवल 1 ऑक्सीजन ऑक्साइड में है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसकी x मान लूंगा। 1 ऑक्सीजन +-2 में है, तो 1 ऑक्सीजन -2 में रखा और 4 ऑक्सीजन मैंने -1 में रखे। नेट चार्ज 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू मेरे पास आई +6। तो इस प्रकार से मैंने इसकी +6 शो करी। तो मोस्टली क्या है, जैसे कि आप कोई इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो उसमें आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एक्सेप्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब आप नेट इक्वेशन बैलेंस कर रहे होते हैं या तो किसी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू आप कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको कॉमन एग्जांपल्स ही देखने को मिलते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे परऑक्सी लिंकेज वाले, क्योंकि वहां बहुत सिंपली आपकी बैलेंस हो जाएगी। जो मैंने KMnO4 K2Cr2O7 के जो एग्जांपल आपके साथ लिए हैं, आप उन्हें ही आसानी से कर लेंगे, तो इक्वेशन तो आपकी वहीं से बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये कंपटीशन में भी पूछा गया है एक बार सवाल CrO5 वाला, ठीक है। और ये पूछ लेते हैं वो कि भाई किसमें परऑक्सी लिंकेज है, किसमें SOS बॉन्ड है, किसमें SOOS बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हालांकि आप पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो सब आपको याद कराए जाएंगे, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, Br3O8। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का एग्जाम्पल है। इसमें अपन लोग कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से आपके साथ दिखाई देगा आपको। ये जो Br3O8 का स्ट्रक्चर है, अब इसको अपन लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली अपन लोग इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि -2 -2 -2, तो यहाँ पर जो -2 -2 -2 है, तो यहाँ पर टोटल जो नेट चार्ज आया वो -6 आया इस Br के साथ, तो यहाँ पर ये Br +6 शो करेगा। इसी प्रकार से जो Br के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन में -2 -2 आया है, तो यहाँ पर नेट चार्ज इस Br पर -4 आ रहा है, तो ये +4 शो कर रहा होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इसी प्रकार से यहाँ -2 -2 -2, तो यहाँ पर ये +6 शो करेगा। तो ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है, तो इसको अपन लोग इस मेथड से करते हैं। Br3O8 को इस तरीके से अपन लोग समझ सकते हैं। हालांकि देखो जो नेट बात जो अपन लोग इसमें सीख पा रहे हैं वो ये है कि ओवरऑल अपन लोगों को करना क्या है, चार्ज बैलेंस करना है। बस हमको चार्ज बैलेंस करना है, तभी वो स्पीसीज जो है कोई भी है वो स्टेबल रह पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत है किसी भी चीज़ को, आप कोई पर्टिकुलर और एग्जांपल आप समझना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट्स में आप जो है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट। मैं बिल्कुल उसकी एक और वीडियो आपको बना के बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, बहुत सारे कई लाख हमारे जो व्यूअर हैं वो इस तरीके के हैं, केवल देख के चले जाते हैं। तो देखो, चैनल सब्सक्राइब करो, कंटेंट इस पर मैं बहुत ही अच्छा आपको देने वाला हूं। अब ये चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, पर ऑनलाइन चैनल जो है हमारा जो ये फर्दर चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूं आपके साथ। धन्यवाद।